Hello everyone, this is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year, IGIMS Patna. I also appeared in ICAR UG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my All India rank was 3500 approximately. I have completed my BSc Honours first year in College of Agriculture, Ganj Basoda and my university name was Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya Jabalpur. इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आप सभी का जो कमेंट्स है उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसे भी हैं जिन्हें आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आईसीआर काउंसलिंग के स्टार्ट होने से पहले। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। आप अभी तक क्या कर रहे थे? आप अभी तक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बिजी थे। आपने 2-3 साल जितना भी आपका जो एफर्ट है वो लगाया, एग्जाम को अच्छे से क्लियर किया और अब आपका जो अल्टीमेट गोल है एक अच्छा कॉलेज लेने का, अब आप उस गोल से सिर्फ और सिर्फ एक कदम पीछे हैं। और अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी चूक की तो हो सकता है आपको आपके मन चाहा आपके रैंक के अकॉर्डिंग एक अच्छा आईसीआर का जो कॉलेज है वो आपको ना मिल सके। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मेरा जो YouTube का कमेंट सेक्शन है उसको भर करके रखना है। मीन्स आपको अगर थोड़ा सा भी कोई भी किसी चीज़ को लेकर के क्वेरी होता है, अगर आपको कोई भी आईसीआर के प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होता है तो आप वो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए आईसीआर क्या करता है, आईसीआर का जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपका जो चॉइस प्रेफरेंस तैयार किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम आप वहाँ पर रख सकते हैं। मतलब कि आपको आईसीआर जो है वो कॉलेज अलॉट नहीं करता है, आपको जो आईसीआर है वो यूनिवर्सिटी अलॉट करता है। फिर यूनिवर्सिटी लेवल की जो काउंसलिंग होती है उससे आपको जो अलॉट होता है आपका कॉलेज। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना काउंसलिंग नहीं कराती हैं, वो डायरेक्टली बोलेंगे कि आपको ये कॉलेज हमने अलॉट कर दिया है। जैसे कि जो मेरी यूनिवर्सिटी थी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, मुझे वो 3rd राउंड में मिली थी और उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है काफ़ी बार मैंने विजिट किया और देखा कि मुझे डायरेक्टली एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंज बासोदा, जो कि यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से लगभग 200-300 कुछ किलोमीटर दूर थी। मीन्स जो मेरा यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस था जबलपुर में और मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ उस शहर का नाम था गंज बासोदा, जो कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आती है, भोपाल के जस्ट बगल में। तो वही चीज़ मैं आप सभी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आईसीआर का जो काउंसलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हट के प्रोसेस है। इसमें आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगी, आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होगी। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होती है, मीन्स फर्दर जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा उसमें आपको कोई भी छोटी सी छोटी दिक्कत होती है, तो आप मेरा कमेंट सेक्शन का प्रॉपर यूज़ कीजिए, वो आप ही के लिए है। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। हाँ, मैंने पेड काउंसलिंग भी इंट्रोड्यूस करके रखा है, लेकिन वो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए है और मुझे पता है कि वो अमाउंट जो है वो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो बेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी पूरी की पूरी ऐसी कोशिश रहती है कि मैं अपने यूट्यूब के सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूँ और जितने भी मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब का मैं अच्छे से ख्याल रख सकूँ। मुझे पता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता है जिसे वीडियो देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत किसी ना किसी को डाउट रह ही जाता है। तो आप सभी को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं और मेरी टीम जो है आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल रहेगी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा होगा, किसी और का फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए अब आप सभी के कमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला कमेंट ईट एंड रिपीट का है। इनका परसेंटाइल है 82 और ये पीसीएम स्ट्रीम के हैं। इनका डाउट ये है कि इनको कौन से कॉलेज में बीटेक एग्रीकल्चर का कोर्स है वो मिलेगा। आप सभी जो भी अपना ऐप यूज़ करते हैं ब्राउजिंग के लिए, उस ऐप के आपको होम पेज पे जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है www.icaam.net। तो आपके सामने ऐसा कुछ वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर जो साइट है वो मेंटेनेंस मोड में है। यहाँ पर आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है सो दैट कि आप वहाँ पे पहुँच सके, आप प्रीवियस ईयर रैंक जो है वो देख सकें। साइट अभी क्या है, मेंटेनेंस मोड में है। जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो साइट मेंटेनेंस मोड से हट जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको इनको चाहिए बीटेक का कोर्स, तो सबसे ऊपर आपको पीजी का कोर्स देखने मिलेगा। आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने में आप सबसे लास्ट में नीचे पहुँचेंगे यूजी के पास। तो यूजी का कोर्स जैसे पहुँचेगा वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है 2021 का। हमेशा लास्ट ईयर का कट ऑफ देखिए, इन्होंने अपनी कोई भी कैटेगरी को मेंशन नहीं किया है, तो मैं यूआर ले लेता हूँ और इनकी एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो 15,000 ले लेता हूँ। ठीक है, तो और उसके बाद मैं कैप्चा डाल देता हूँ 458 और एग्री कर देता हूँ सबमिट। इनका जो एक्सपेक्टेड रैंक मैंने लिया है वो थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, इनका रैंक थोड़ा कम ही आएगा, लेकिन हमेशा हम लोग को वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनका जो लोअर साइड का रैंक है वो लिया हुआ है। ठीक, अब देख लीजिए, आपको अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको फर्स्ट कॉलम में दिखेगा यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसके बाद राउंड, उसके बाद डोमिसाइल स्टेट और उसके बाद आप सभी को लास्ट में क्लोजिंग रैंक दिखेगा। तो आपका जो रैंक लगभग जो 15,000 के आसपास बन रहा है
उसके अकॉर्डिंग आपको ईजिली जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बहुत सारा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जो कि अलॉट आपको हो सकता है। सबसे पहला यूनिवर्सिटी तो आचार्य एनजी रंगा हो गया गुंटूर का, फिर आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी असम का। इवन कुछ टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हो गई जैसे कि चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार की जो है, ये भी आपको अलॉट हो सकती है। हाँ, डोमिसाइल स्टेट के बारे में बता दूं, आईसीआर की काउंसलिंग में डोमिसाइल स्टेट का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, इसलिए यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है उसमें जो डोमिसाइल स्टेट है उसको भी मेंशन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद और भी कुछ यूनिवर्सिटी है टॉप की, मैं उसका नाम बता देता हूँ आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो यूनिवर्सिटी है पूसा समस्तीपुर बिहार की, ये भी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी टॉप की यूनिवर्सिटी है। फिर जीबी पंत जो हो गई, ये भी काफ़ी टॉप की यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और जो पूसा समस्तीपुर बिहार है वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। फिर बात कर लेते हैं IGKV का, फिर JNKV भी, फिर आपका नीचे केरला का हो गया, फिर महाराणा प्रताप। फिर ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी, लगभग सारे के सारे यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी जहाँ पर जो है आपके रैंक पर इजीली कॉलेज अलॉट हुआ है, सॉरी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है। आप इवन ये भी देख सकते हैं कि कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में तो 60,000 रैंक तक जो है वो कॉलेज अलॉट हुआ है स्टूडेंट्स को। अगला कमेंट जो है वो प्राची शर्मा का है। इनका कैटेगरी EWS है और इनका जो PCB का स्ट्रीम है और इनकी परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है। ठीक, तो सबसे पहले इनका रैंक प्रेडिक्शन देख लेते हैं। तो इनके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग इनका जो रैंक हो सकता है वो 10,000 के आसपास आ सकता है, मींस 8,951, यानी कि 9,000 मान सकते हैं। 9,000 के आसपास जो इनका रैंक है वो आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कोर्स के जगह पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं कि आपको एग्रीकल्चर मिलने का क्या क्या चांस है। ठीक, और यहाँ पे कैटेगरी कर लेता हूँ, ईयर सेलेक्ट कर लिया 2021, कैटेगरी अनरिजर्व्ड ही रखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे EWS कैटेगरी इसलिए नहीं रखा क्योंकि EWS का रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है। ICR के स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में OBC और EWS का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर आपको स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देखना है तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी ही लिखना पड़ेगा। फिर आपका रैंक यहाँ पे एडिट कर लेते हैं और रैंक एडिट करके आपका लिख लेता हूँ मैं 9,000, जो रैंक है वो लिख लेता हूँ। हमेशा मैं लोअर साइड की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन 9,000 के आसपास जो का जो रैंक है वो आपको मॉपअप राउंड में ही यूनिवर्सिटी जो अलॉट हुई है, सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी है, एक नागालैंड की, 4 नहीं 2 ही यूनिवर्सिटी है, एक नागालैंड की है और एक कश्मीर की यूनिवर्सिटी है जो कि आपको अलॉट हुई है। तो BSc एग्रीकल्चर जो है वो आप एकदम बॉर्डर लाइन पे है। अगर कट ऑफ इस बार लो गया तो श्योर शॉट आपको कॉलेज मिल सकता है, लेकिन अगर कट ऑफ थोड़ा सा भी हाई चला गया तो आपका जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर लेने का सपना है वो हो सकता है आपको शिफ्ट करना पड़ेगा हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या फिर और भी कोई कोर्स पे। अगला कमेंट है DJ ऑफिशियल का। तो इनका परसेंटाइल 91.6 परसेंटाइल है और इनका भी जो PCB ग्रुप है, यानी कि ये भी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर इनका चेक करेंगे और ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो जल्दी से मैं एडिट कर देता हूँ, ईयर वही है, ठीक है, और इनका जो रैंक है वो मैं घटा देता हूँ। रैंक इनका घटा करके हम कर लेते हैं कुछ 8500 के आसपास। आप देख सकते हैं ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा घटा करके अब इस बार बात कर रहा हूँ। तो देखिए कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि अब ऐड हो गई हैं, जैसे डॉक्टर बाला साहेब हो गया, डापोली की है, नागालैंड हो गया, फिर शेर कश्मीर हो गया, फिर कर्नाटका की जो रायचूर की यूनिवर्सिटी है। सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी है वो राउंड 4 में आई है, यानी कि आपको जो मॉपअप राउंड है उसमें ही अलॉट हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि आपको कृषिनगर परवानी की यूनिवर्सिटी है, वो 3rd राउंड में भी अलॉट हुई है। अगला कमेंट का बात कर लेते हैं। अगला कमेंट है रेंजर का। इनका जो परसेंटाइल है, इनको 93 परसेंटाइल आया है। इनका डाउट ये है कि इनको कोई भी कॉलेज मिलेगा क्या। तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉलेज मिलेगा। देख लेते हैं आपका रैंक क्या बनेगा। आपका जो रैंक बनना चाहिए वो लगभग आपका बनना चाहिए 93 परसेंटाइल है, तो आपका जो रैंक बनना चाहिए वो लगभग आपका 6,000 के अप्रॉक्सीमेटली बनना चाहिए। तो आपका जो 6,000 के अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ और भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर ऐड और होती जा रही हैं, जैसे कि आचार्य NG रंगा गुंटूर का हो गया, फिर अयोध्या की यूनिवर्सिटी, फिर जोधपुर की यूनिवर्सिटी, फिर जोरत, फिर बैंडा, फिर आपको बिहार का एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साबौर। और आप देख सकते हैं कौन कौन राउंड में अलॉट हुई है और कौन कौन से डोमिसाइल स्टेट के स्टूडेंट को अलॉट हुई है, और इसका साथ में आप लास्ट में क्लोजिंग रैंक भी देख सकते हैं। तो आपका जो डाउट था कि आपको कोई भी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका जवाब है आपको इजीली मिलेगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जाना पसंद करते हैं, और आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है वो इजीली मिल जाएगा। अगला डाउट का बात कर लेते हैं। अगला कमेंट जो है वो ओवर पावर गेमिंग का है। ये PCB स्ट्रीम के हैं, ये भी जनरल EWS के हैं, और इनका जो परसेंटाइल है 94.5 परसेंटाइल है। ठीक, तो इस हिसाब से देख लेते हैं 94.5 परसेंटाइल का जो रैंक है वो कितना बनेगा। वो लगभग आपका 5,000 के अप्रॉक्सीमेटली बनेगा।
तो आ जाते हैं वापस से कट ऑफ पे। अब बस रैंक को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5000 किया तो आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं। मीन्स अब यहाँ से आपको क्या लिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है सेकंड राउंड में ही कॉलेज अलॉट होने स्टार्ट हो गया है। आचार्य एनजी रंग का आपको सेकंड राउंड में मिल रहा है। फिर आपको अयोध्या की यूनिवर्सिटी वो भी सेकंड राउंड में मिल रही है। जोधपुर की यूनिवर्सिटी थर्ड राउंड में मिल रही है। आसाम हो गया, बैंडा हो गया, फिर आपको वेस्ट बंगाल का मोहनपुरम हो गया, बिहार का सबौर हो गया, इम्फाल हो गया, डापोली हो गया। ये सब आपको थर्ड, सेकंड या फोर्थ राउंड में आपको इजीली अलॉट हो जाएगा। आपका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिलना मुश्किल है। अगला कमेंट का बात कर लेते हैं। अगला कमेंट है 95.326 परसेंटाइल, राजकिशोर का है, कास्ट ओबीसी और पीसीबी का स्ट्रीम है। ठीक, 95.326। सबसे पहले इनका तब जाकर के मैं रैंक प्रेडिक्शन देख लेता हूँ। यानी कि इनका जो रैंक आएगा वो लगभग 4 से 5000 के बीच में आएगा, 4500 से 53000 के बीच में। तो मैं एग्जैक्टली मान लेता हूँ कि जो इनका रैंक है वो 4700 के आसपास है। चलिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप ओबीसी के हैं, आप ईडब्ल्यूएस के हैं, आप अनरिजर्व्ड के हैं, सबका बात बराबर ही है, क्योंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो आप अगर ओबीसी वहाँ पर फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का ही लिस्ट आएगा। सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी है सेंट्रल में, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको वहाँ पर यूआरई फिल करना है, सो दैट वहाँ पर आपको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वहाँ पे मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, ज़्यादा फर्क नहीं है आपका। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप खुद यहाँ पर आकर के वेबसाइट पे आकर एक बार विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर आपको जो क्लोजिंग रैंक है जो कुछ कोर्सेज का 7000 तक गया है, तो आपको जाहिर से बात है आपको ईजिली जो कोई ना कोई कोर्स किसी न किसी आईसीआर के इंस्टीट्यूट में ईजिली मिल जाएगा। कोई ना कोई कोर्स क्या, आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही मिलेगा। फिर अगला कमेंट देख लेते हैं कुमारी सोनाली का। इनका है 95.519 परसेंटाइल। तो आपको आपका रैंक लगभग 3500 तक देखने को मिलेगा। तो मैं अब जो है वो जा रहा हूँ लिखने वहाँ पर 3500 का जो रैंक है वो लिखने जा रहा हूँ मार्जिन में 3500। ओके, और यहाँ पे फिर से सबमिट करेंगे। फिर यहाँ पे जो रिजल्ट है अब आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि अयोध्या की जो यूनिवर्सिटी है वो आपको राउंड 1 में ही अलॉट हो गई है। ठीक, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जोधपुर की जो यूनिवर्सिटी है, फिर आप ये भी देख सकते हैं असम की जो यूनिवर्सिटी है वो राउंड 1 में अलॉट हुई है, फिर बैंडा राउंड 1 में अलॉट हुई है। आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ से राउंड 1 में स्टार्ट हो जाती है। मीन्स पिछले साल का आपको मैं राउंड 1 का कट ऑफ इनडायरेक्टली बता रहा हूँ। वो कैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 3500 से लेकर 4000 का जो मार्जिन था वहाँ तक आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का राउंड 1 जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने रैंक 3500 किया है तो यहाँ से राउंड 1 में अलॉटमेंट दिखने लगा है। अगला कमेंट है एनसीईआरटी विद चांदनी कुमारी। इनका जो परसेंटाइल स्कोर है 96.25 परसेंटाइल है। तो इनका जो परसेंटाइल स्कोर के अकॉर्डिंग इनका रैंक जो बन रहा है वो लगभग इनका बन रहा है वो 2900 के अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं जस्ट यहाँ पर आपको एडिट करके लिख दूंगा 2900 और यहाँ पे मैं कर दूंगा सबमिट। अब आप देख सकते हैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए ईजिली बहुत सारे कॉलेजेस में आपको राउंड 1 में ही अलॉट हो रहा है। राउंड 2, 3, 4 में तो है ही, तो राउंड 1 में भी सारे लगभग कॉलेजेस में आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज का जो कट ऑफ है कितना हाई गया था और किस डोमिसाइल के स्टूडेंट को वहाँ पे अलॉट हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक क्या क्या है, 7000, 8000 हर जगह का जो क्लोजिंग रैंक हो रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप खुद वेबसाइट पर आकर देख लीजिए कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको यहाँ पर जाना चाहिए। हालांकि कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ का नाम बता देता हूँ, जीबी पंत, बीएचयू, आईआरआई न्यू दिल्ली, फिर चौधरी चरण सिंह जो है वो हिसार की यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। अगर आपको अपने रैंक पर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ दिखती हैं तो इसका ये मतलब है कि आप कोई ना कोई टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, आपको एडमिशन मिलने का चांसेस है। अगला कमेंट है अंकित कुमार का। अंकित कुमार का जो परसेंटाइल है 97.65 परसेंटाइल है। ये भी पीसीबी स्ट्रीम के हैं। तो इनके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग इनका जो रैंक है वो लगभग 2000 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा आपको 2000 लिख दूँगा और इसके अकॉर्डिंग जो है वो इजीली मैं सबमिट कर दूंगा। और यहाँ पे इनका जो डिटेल है वो आ गया। यहाँ से जो है आपका पूरा का पूरा टॉप यूनिवर्सिटीज़ का जो मेन कैंपस है वो खुल जाता है। तो जिनका भी रैंक 2000 से कम आने वाला है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिलने का काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके नीचे का जो रैंक है आपको सब कैंपस या कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में जाना पड़ सकता है। तो देख लेते हैं कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपके रैंक के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको यहाँ पे CSK HPKV पालमपुर दिख रहा है, आपको यहाँ पर पूसा बिहार समस्तीपुर दिख रहा है, आपको IGKV रायपुर छत्तीसगढ़ दिख रहा है, आपको JNKV भी जबलपुर दिख रहा है, मेरी यूनिवर्सिटी थी। फिर आपको ये भी दिख रहा होगा केरला की यूनिवर्सिटी, उदयपुर की यूनिवर्सिटी। हाँ, इसमें अगर मैं टॉप का बात करूँ तो CSK पालमपुर था। फिर आपको पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना। देखिए इसका आपको थर्ड राउंड का कटअप जो है वो लास्ट आपको आया है 2190 तक, बिहार डोमिसाइल को मिला है और आपको उड़ीसा डोमिसाइल को मिला है 2179 तक। तो लगभग आप ये समझ सकते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी काफ़ी टॉप की यूनिवर्सिटी है। अगर आपको उसमें सीट मिलता है तो आप जाइए, उसमें अच्छे से पढ़िए। बस उसका फ़ी जो है वो थोड़ा ज़्यादा है,
लगभग आपको 80 to 90,000 आपको एनुअल फ़ी लगता है इंक्लूडिंग हॉस्टल फ़ी। अगले स्टूडेंट का बात कर लेते हैं। अगले स्टूडेंट का नाम डाइबेंडियो पॉल है। इनका जो परसेंटाइल है 98.87 है, और इसके बाद जो 2 स्टूडेंट्स हैं 98 और 99 परसेंटाइल है, वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं आप सभी अभी टॉप की ICAR यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाने के लिए एलिजिबल हैं। मीन्स अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो आपको ईजिली टॉप की जो ICAR की जो कॉलेज है वो अलॉट हो सकती है। जैसे कि मैं इसमें कुमार लक्ष्य का एग्जांपल ले लेता हूँ। उनका जो परसेंटाइल स्कोर है 99.89 परसेंटाइल है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग उनकी जो रैंक होनी चाहिए वो 200 से 300 के बीच में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं चलूँगा आपको CSK HPKV पालमपुर के बारे में। ठीक, तो CSP, हाँ, चौधरी चरण सिंह उसके पहले ही आ जाता है। ठीक, हिसार की जो यूनिवर्सिटी है। तो आप देख सकते हैं कि राउंड 1 में इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी बिहार डोमिसाइल के लिए 700 कुछ थी, 500 कुछ थी हरियाणा डोमिसाइल के लिए, और केरला डोमिसाइल के लिए 600 कुछ थी। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे कैटेगराइज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो चॉइस प्रेफरेंस है उसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट राउंड में ही आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा। कुछ और यूनिवर्सिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ HPKV पालमपुर की यूनिवर्सिटी है, वो आपको मैं राउंड 1 का दिखा रहा हूँ। तो देखिए राउंड 1 का इसका क्लोजिंग रैंक आपको दिख रहा है 1314, फिर आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश के लिए 870, उड़ीसा के लिए 813, पंजाब के लिए 1291। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। फिर और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बात कर लेते हैं, जैसे कि BHU का बात कर लेते हैं। तो BHU का जो क्लोजिंग रैंक है वो फर्स्ट राउंड के लिए हरियाणा डोमिसाइल के लिए 202 है, झारखंड डोमिसाइल के लिए 209 है, बिहार डोमिसाइल को सेकंड राउंड में मिला है और वो है 438, दिल्ली डोमिसाइल के लिए 349 है, 339 है। ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। फिर GV पंत, ये भी टॉप की यूनिवर्सिटी है, इसका भी आप देख सकते हैं राउंड 1 में जो कट ऑफ गया है बिहार डोमिसाइल के लिए 497 ऑल इंडिया रैंक। ऐसे ऐसे करके आप सब कुछ शॉर्टलिस्ट कीजिए। जो भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में आप देखिए। अगर आपको टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा प्रीवियस ईयर का वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टॉप 10 ICAR एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का वीडियो बना दिया है, तो आप सभी ने यहाँ पर देख ही लिया होगा कि कमेंट करने का क्या क्या फ़ायदा होता है। होप सो आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।